जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवक तुमको जगाने आए। जागो जागो प्रभु अब तो जागो। लाला उठो मेरे लाला, ओ मेरे विठ्ठलनाथ, उठ जाओ मेरे विठ्ठलनाथ, भोर हो गई मेरे विठ्ठलनाथ, जागो मेरे प्रभु। ये लाला को हमने उठा दिया है, अब इन्हें लगाते हैं हम दूध का भोग। अभी ला रही हूँ लाला, तुम्हारे जिज्जू ला रही हूँ, मेरा बेटा ला रही हूँ, मेरा बच्चा। देखिए आ गया हमारे लाला का दूध। अब हम भोग लगाएंगे लाला को। भोग लगाने से पहले लगाएंगे हम इसमें डालेंगे तुलसी पत्र। भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। अब हम दूध को थोड़ी देर ही रहने देंगे और थोड़ी देर बाद हम अपने लाला को जो है स्नान कराएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री विठ्ठलनाथ। लाला को स्नान कराते हैं हम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, अनादि नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, अनादि नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, अनादि नारायण वासुदेव। लाला को मैंने स्नान करा दिया है, बिठा दिया है स्नान करा के। और मैंने इनको ना फुल स्लीव्स वाली फ्रॉक बनाई है क्योंकि ठंड हो रखी है इसलिए। तो आज फुल स्लीव्स बनाई है, कल भी मैंने फुल स्लीव्स की इनको फ्रॉक बनाई थी। ये देखिए, ये लाला हमारे स्नान करके बैठ गए हैं। अब हम इनका श्रृंगार करेंगे, श्रृंगार भी करते रहेंगे। और आज आपसे जैसे कि मैंने कहा है कि आपके साथ एक भक्त की कहानी आपके साथ मैं सुनाना चाहूँगी आपको। मैं इसमें एक भक्त थे कान्हा जी के बहुत बड़े, उनका नाम था रस खान। तो रस खान, एक बार रस खान जी क्या हुआ, खान साहब जो थे वो गए पान की दुकान पे। पान खाने की उनकी आदत थी, तो वो पान की दुकान पे जाते हैं। तो वहाँ पे पान खाते खाते उनकी नज़र, जो पान वाला होता है उसने अपनी दुकान पर बांके बिहारी जी की फ़ोटो लगा रखी होती है। और वो बांके बिहारी की जो फ़ोटो होती है वो बड़ी सुंदर होती है। और उसमें जो बिहारी जी हैं हमारे, जो ये साक्षात हमारे श्याम सुंदर जी हैं, उनकी छवि इस तरह की होती है कि उनके पाँव के नीचे जो धरती होती है वो बहुत पथरीली होती है। तो खान साहब जब उस छवि को देखते हैं शाम की, तो वो कहते हैं कि ये नन्हा सा बालक कौन है। खान साहब उस पान वाले से पूछते हैं कि ये जो फ़ोटो आपने लगाई है और इस फ़ोटो में ये नन्हा बालक कौन है। और ये तो बड़ा ही कोमल शरीर वाला नन्हा बालक है, और इस बालक के जो पैर हैं उन्होंने तो पैर में कुछ भी नहीं पहन रखा है, ना तो पादुका पहन रखी, कुछ भी नहीं पहन रखा है। तो इनको तो ये बहुत पथरीली ज़मीन है, इनके तो पैर में चुभ रही होगी ये ज़मीन, ऐसा वो उस पान वाले को कहते हैं। जब वो पान वाला बातें सुनता है खान साहब की, तो वो कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम ही इनके लिए एक काम करो, जूते बनवा दो। ऐसी बात वो खान साहब को कहता है। तो जब खान साहब ऐसी बातें सुनते हैं तो ये बात उनके मन को, उनके हृदय में लग जाती है। तो वो क्या करते हैं, उसी टाइम जा कर के एक जो जूते बनाने वाले होते हैं, तो वहीं से वो क्या करते हैं, नन्हे बालक के लिए जो है वो शाम के लिए पादुका बनवाते हैं, चरण पादुका बनवाते हैं वो। और वो पादुका लेकर के वापसी उस पान वाले के पास आ जाते हैं और वो कहते हैं कि एक बार बताओ भाई कि मैंने ये पादुका तो बनवा दी है, लेकिन जो ये शाम है वो कहाँ मिलेंगे। इस तरह से वो उस पान वाले से पूछने लग जाते हैं। ये बातें सुन के जो पान वाला होता है वो तो बड़ा ही हैरान हो जाता है।
वो ये कहता है कि मैंने तो इनको ऐसे ही बात टालने के लिए कह दिया था कि आप इनके लिए पादुका बनवा दो, लेकिन ये तो सच में ही पादुका बनवा के आ गया। तो वो बात से पीछे हटने के लिए उनको कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ी ना ये नन्हा बालक श्याम मिलेगा, क्या पता ये कहीं और मिल जाए, ऐसा करो तुम किसी और से जाके पूछ लो। तो ऐसे ही करते करते वो हाथ में चरण पादुका ले करके जो खान साहब होते हैं वो चलते जाते हैं और सबसे पूछते रहते हैं, जो भी रास्ते में मिलता है सबसे यही पूछते हैं कि ये श्याम कहाँ मिलेगा। ये जो नन्हा बालक है श्याम, वो जिस तरह से छवि अपने मन में बसा करके जाते हैं, वो छवि का वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि वो नन्हा सा बालक है और मुरली उसके हाथ में है और सर पे उसके मोर मुकुट है, सांवले रंग की उसकी सूरत है, इस तरह से वो बताते हैं। तो ऐसे ही चलते जाते हैं और शाम को ढूंढते जाते हैं। तो करते करते क्या होता है कि जब वो ढूंढते जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी मिलता है उनको रास्ते में ही। तो वो उनको ये समझाने लगता है कि जिस छवि की आप बात कर रहे हो वो तो बाकी बिहारी जी हैं और वो यहाँ नहीं मिलेंगे, वो आपको वृंदावन में मिलेंगे, ऐसा उनको बताते हैं। जब ये ऐसी बातें सुनते हैं कि ये श्याम जी जो है वृंदावन में मिलेंगे, तो खान साहब जो होते हैं वो चलते हैं वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर जब वो जाते हैं, जब वो वृंदावन जाते हैं, वृंदावन के मंदिर में पहुंचते हैं, जैसे ही वो वृंदावन मंदिर में पहुंचते हैं बाकी बिहारी जी के, तो जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो उनको अंदर नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि तुम दूसरे धर्म के हो, तुम मुस्लिम हो, क्योंकि खान साहब एक मुसलमान थे। तो वो उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं मंदिर में। तो वो मंदिर के बाहर ही चरण पादुका ले करके मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं और श्याम जी का जो है इंतज़ार करते रहते हैं। कहते हैं हे श्याम, मैं आपके लिए पादुका लेकर आया हूँ। कहते कहते रोते रहते हैं श्याम खान साहब। तो जब वो रो रहे होते हैं तो वो देखते हैं रात हो जाती है, तो एक उनको आहट सुनाई देती है। तो जैसे ही वो देखते हैं, वो सीढ़ी में बैठे होते हैं, तो वो थोड़ा नीचे की तरफ जब देखते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा बालक, जैसे कि छवि उन्होंने देखी थी श्याम सुंदर जी की, उसी छवि का एक बालक जो है उनके पाँव के पास बैठा है। तो वो जैसे ही उनको देखते हैं वो गले लगा लेते हैं, रोने लग जाते हैं, बहुत रोते हैं। खान साहब गोदी में लेके उनको बहुत प्यार, बहुत लाड दुलार करते हैं और वो रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, आप कहाँ रह गए थे, और मैं आपके लिए जो है पादुका लेकर के आ रखा हूँ। ऐसा कह के जैसे ही वो उस नन्हे बालक के, यानी कि साक्षात हमारे ये श्याम सुंदर जी विट्ठल नाथ जी कि जैसे ही वो पाँव उठा कर के देखते हैं, और क्या देखते हैं कि उनके जो पाँव में है वो छाले पड़े हुए हैं, कांटे चुभे हुए हैं। जैसी छवि उन्होंने देखी थी खान साहब ने, सेम वैसी ही छवि उस नन्हे बालक के पाँव में कांटे हैं। जैसे कि उन्होंने देखा था कि पथरीली सी ज़मीन है और इनके पाँव में कांटे चुभे हुए हैं, खून बह रहा है। वो देख करके वो बहुत रोने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि आपने कष्ट क्यों करा, मुझे बुला लेते, मैं वहीं आ जाता। तो हमारे ये साक्षात श्याम सुंदर जी कहते हैं कि तुमने मुझे बुलाया था और जिस रूप में तुमने मुझे बुलाया था मैं उसी रूप से ही मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, और मैं गोकुल से पैदल चल के इस वृंदावन में आया हूँ। तो इसीलिए ही जो मेरे पैर हैं, मेरे पैरों में कांटे चुभ गए हैं, पथरीली ज़मीन के कारण कांटे चुभ गए हैं, मेरे पाँव पे खून बह रहा है। तो जो खान साहब होते हैं वो पाँव को अच्छे से पूछते हैं और उनको चरण पादुका पहनाते हैं। और इस तरह से जो भगवान साक्षात श्याम सुंदर जी हैं वो अपने भगत को इस तरह से दर्शन देते हैं, जिस रूप में भगत उनको प्रेम करता है, भाव से उनको रिझाता है। जिस रूप में आप इस श्याम सुंदर को भजते हैं, श्याम सुंदर आपको उसी रूप में मिलते हैं। ऐसा हमें इस कहानी को सुनने से इन भक्त और भगवान की एक ऐसी कहानी, एक ऐसी अविरल भक्ति देखने को मिलती है, ऐसी निश्चल भक्ति देखने को मिलती है खान साहब में।
तो इससे हमें यही मिलता है कि भगवान जो होता है वो भाव का भूखा होता है। हम श्रीमान नारायण को जिस भाव से देखते हैं भगवान हमें उसी रूप में मिलता है। और इस तरह से जो रसखान साहब थे, बाद में उन्होंने बहुत सारे कृष्ण पद गाए थे, इसलिए वो रसखान, पद के रसखान भी कहलाने लगे थे। जैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण प्रेम में, कृष्ण पद गाने में और कृष्ण की छवि का बखान करने में ही लगा दिया था। तो आज की ये कहानी यही विराम देती हूँ। जल्द मिलती हूँ आपको एक दूसरी भक्त और भगवान की एक अद्भुत कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राधे, जय श्रीमान नारायण। हमारे लाला तैयार, आप भी कीजिए दर्शन हमारे लाला के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। करते हैं लाला की आरती। ये आरती हो गई मेरे लाला की, आरती हमने कर ली है। आरती देंगे हम अपने श्याम सुंदर को, आरती देंगे।